वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। किसी ने कहा है कि बीत गई उम्र चली गई जान, इस आश में कि हमारी मिल्कियत की कीमत तो देगी सरकार। जी हाँ, कुछ ऐसी ही दास्तां है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले खदेरू मियां की। ये दास्तान साल 1980 की है, जब खदेरू मियां अपने खेतों में काम कर रहे थे और खेत में हल चलाने के दौरान उन्हें मिट्टी में दबी एक सुराही मिली। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उसमें 8.5 किलो सोना और 7.5 किलो चांदी के सिक्के और आभूषण निकले। जब इस बात का पता प्रशासन को चला तो प्रशासन खदेरू मियां के घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन खदेरू मियां ने जिद पकड़ ली कि इसे वे तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को ही सौंपेंगे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को वह सुराही सौंपी। बताया जाता है कि उनके साथ गए पश्चिमी चंपारण के तत्कालीन डीएम को इंदिरा गांधी ने उनकी ईमानदारी के लिए 20 एकड़ भूमि का पट्टा देने के लिए कहा और दिल्ली से लौटने के बाद तत्कालीन डीएम ने वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में 20 एकड़ भूमि का पट्टा प्रधानमंत्री के आदेश पर दे भी दिया, लेकिन 40 बरस बाद भी उस जमीन पर उन्हें कब्जा नहीं मिल सका। लोग कहते हैं कि खदेरू मियां अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। जिस वक्त उनको सोने चांदी के सिक्कों से भरी सुराही मिली थी, उस वक्त उन पर बहुत दबाव डाला गया। अफसरों ने उनसे उसे स्थानीय प्रशासन को सौंपने को कहा। उन पर कई लोगों ने हमले भी किए, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। गांव वालों का कहना था कि जीवन पर्यंत वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनकी कोई मदद नहीं हुई। तत्कालीन डीएम के स्थानांतरण के बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे परेशान रहे, दौड़ लगाते रहे, लेकिन ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला। इस बीच ज़मीन के इंतजार में पथराई आंखें 80 साल की उम्र में हमेशा के लिए बंद हो गई। बिहार से जुड़े खदेरू मियां की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।